हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करने वाली हूँ रमज़ान की तैयारी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं क्या क्या तैयारी करती हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ऐसी तैयारी करती नहीं हूँ। लोग तो पूरे पूरे महीने का भी खाना जो है वो बनाकर फ्रीज़ करते हैं। मैंने कभी नहीं करा, और इस बार तो खैर वैसे भी तबीयत भी अलाउ नहीं करेगी अगर मैं सोचूं भी। पहली बात तो मैं सोचती नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है, लोग एग्री कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। फ्रीज़ करे हुए खाने में वो बात नहीं होती है जो हम ताज़ा बना के खाते हैं। भले हम अफ्तारी में एक ही चीज़ बना लें, फ्रूट्स खा लें फिर खाना खा लें सीधा, करते हैं मैनेज। बाकी आगे आप देखेंगे हमारी जर्नी रमज़ान वाली भी, हम किस तरीके से क्या करते हैं। फ्रीज़ करके मैंने कभी नहीं रखा खाना। हाँ, कुछ चीज़ें मैं बना कर रखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम फ्रीज़ करी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, क्योंकि मकेन्स वगैरह आएंगे घर में, और क्योंकि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है। तो कुछ चीज़ें अगर हम अवॉइड कर सकते हैं अपने हाथों से तो वो अवॉइड मैं कर लेती हूँ। बाकी तो ऐसा नहीं है कि बाहर का नहीं खाते हैं या फ्रीज़ करा हुआ नहीं खाते हैं, बिल्कुल ही बैन है हमारे घर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितना अपने हाथों से हम अवॉइड कर सकते हैं और ताज़ा खाएं उसकी बात ही अलग होती है। तो वो मैं करती हूँ। बाकी कुछ चीज़ें बनाऊँगी और मैं रखूँगी जो मेरी महीने भर चलेंगी। तो हाँ, उसके साथ साथ कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो हमें रमज़ान के खानों की तैयारी के अलावा भी कर लेने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं खाने के साथ साथ, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं इमली की चटनी बनाने से। सबसे पहले वही करती हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जाने वाला है, तो सबसे पहले वो बनाऊँगी। इमली मैंने 1 किलो ली है और इसे रात भर भिगा दिया था। और इसमें जब गुड़ डालना है तो वो मेरा हमेशा ही हिसाब रहता था आधा आधा का, लेकिन पता नहीं इस बार ये कौन सी इमली आई थी, इतनी ज़्यादा ये खट्टी थी कि जब गुड़ डाला और इमली का पल्प ये डाल दिया, उसके बाद जब मिक्स करना है ना तो फिर आप टेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे कि आपको जितना भी खट्टा चाहिए या और मीठा चाहिए। तो मैं गुड़ उस पॉइंट पे और ऐड करती गई, जब मैंने चेक किया वो काफ़ी ज़्यादा खट्टा था। तो 2 किलो के करीब यहाँ पे गुड़ लग गया था। नॉर्मली लगता नहीं है इतना ज़्यादा, पता नहीं इमली की वजह से या क्या। तो प्रोसेस बाकी आप देखेंगे आगे मैं किस तरीके से कर रही हूँ। नॉर्मल है, पल्प निकाल लेना और फिर चढ़ा देना है। बाद में मैंने इसमें सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डाला था और इसे पका लेना है। तो इसके साथ साथ ना, खाने के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमें तैयार कर लेना चाहिए रमज़ानों में स्पेशली। वैसे तो साल भर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रमज़ानों में कर लें तो बेटर है। पहला मेरा पॉइंट है रेज़ोल्यूशन फॉर तहज्जुद। तो रेज़ोल्यूशन मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम हमेशा ही ना न्यू ईयर पे करते भी हैं, और लोगों को भी हमने सुना होगा रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर तहज्जुद के लिए क्यों नहीं हमसे ये मिस हो जाता है पॉइंट कि तहज्जुद भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हालांकि वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसकी जो अनगिनत बेनिफिट्स हैं ना, वो जो पढ़ते हैं उन्हें ही पता होगा, या जो जब स्टार्ट करेंगे आप लोग और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ बिल्कुल ही एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। तो वो सिर्फ पढ़ कर ही फील करी जा सकती है उसके जो मिरेकल्स हैं। मेरी तहज्जुद की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मुझे कुछ टाइम पहले प्रॉब्लम हुई थी नींद ना आने की। 3-4 साल पहले की बात है। तो अक्सर ही रात भर ही नींद नहीं आती थी, या आती थी तो टूट टूट कर आ रही है, फिर मैं उठ रही हूँ रात में। तो फिर मैंने तहज्जुद स्टार्ट करी कि जब मैं जग ही रही हूँ तो फिर मुझे तहज्जुद पढ़ लेनी चाहिए। इस तरीके से मेरी तहज्जुद की जो कहानी है वो स्टार्ट हुई थी। और फिर जब मैंने उसे कंटिन्यू करा 4-6 महीने के लिए, तो पहली बात तो नींद आने लगी सुकून की। फिर ये हुआ कि तहज्जुद मेरी छूट जाती थी बिना अलार्म के, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो फिर मैंने अलार्म लगाना शुरू करा तहज्जुद के टाइम का। तो पहला तो बेनिफिट मेरे हेल्थ पे आया था। उसके बाद फिर जो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आए हैं कि
इतने ज़्यादा चीज़ें मेरी बनती चली गई हर लिहाज में कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वाली चीज़ मेरी कैसे बन गई, जो एक मिरेकल ही कहा जा सकता है कि ऐसी जगह से अल्लाह ने रास्ते बनाए मेरे लिए कि जो बिलीव कर हो ही नहीं रहा था कि हाँ ये कैसे हो सकता है हमारे साथ। तो उस तरीके के मिरेकल हुए, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो मैं तहज्जुद को दूंगी। तो आप लोग ज़रूर ज़रूर तहज्जुद को शामिल करें अपने रूटीन में, और नहीं हो पाता तो अलार्म लगा के कोशिश करें। अगर वैसे आँख नहीं खुलती आपकी तो अलार्म लगा लें। और फ़जर में और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर आप आधे घंटे पहले भी उठ रहे हैं तो आप आराम से तहज्जुद जो है वो पढ़ सकते हैं, आप को मिल जाएगी तहज्जुद। तो ज़रूर कोशिश करें। और पहली बात तो ना वही रेज़ोल्यूशन बना लें, अगर कोई चीज़ दिल पर ही हम ठान लेना कि हमें करनी है, बार बार अपने दिमाग को जो है वो रिमाइंड कराते जाएं कि ये काम हमें करना है, तो वो हो जाता है। दिमाग भी बॉडी को सिग्नल देता है और आपकी जो आँख है वो उस टाइम ज़रूर खुल जाएगी। एक बार आज़मा के देखें ज़रूर, 4-6 महीने करके देखें ज़रूर, फिर आपको ऐसी आदत लगेगी ना कि जब छूट जाएगी तो आपको तकलीफ़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन योर हार्ट विथ होम। घर की सफाई हम सब कर रहे हैं इस टाइम पे, बिल्कुल आखिरी के कुछ 3-4 दिन बचे हैं रमज़ान में, और ज़ोरों से घर की जो सफाइयाँ हैं वो चल रही हैं। तो ये वो टाइम है जब अपने दिलों की भी एक बार से ज़रूर सफाई कर लेनी चाहिए, और थोड़ा सा खंगाल लेना चाहिए कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो थोड़ा सा वो चीज़ें खंगाल लेनी चाहिए। हार्ट को क्लीन करने से मेरा मतलब है सोचकर चीज़ों को करना, या कभी कुछ हो जाता है तो फिर उस चीज़ को ठीक कर लेना। सोचकर चीज़ों को करने से मतलब है कि कभी कभी ना हम ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ हमसे हो जाती है कि दिमाग में नहीं होता, बस हो गई। तो वो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब हम 4 लोग कोई कमरे में हम बैठे हैं, 5वां कोई एंटर होता है जिससे आपकी उतनी ज़्यादा बॉन्ड नहीं है, सडनली सबका चुप हो जाना, उसको एक आउटसाइडर फील करा देना, बिल्कुल ऐसा होता है। वो जो बंदा एंटर हुआ है, आप सब सडनली अगर चुप हो गए हैं, या उसको देखकर अजीब सा कभी मुंह बना लेना, या उसको अनवांटेड फील करा देना, तो ये चाह कर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अनजाने में हो जाता है, और जो सामने वाला है उसका दिल दुख जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, किसी का भी दिल हमारी वजह से दुख जाए। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि किसी को हम ऐसा तो नहीं फ़ील करा रहे कि उसको लगे कि मैं यहाँ पे अनवांटेड हूँ, या कभी आपसे कोई बात शेयर करने आया है वो, और आपने उसको उतनी तवज्जो नहीं दी और उसकी बात को समझा नहीं। तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान रखनी चाहिए रोज़मर्रा में, लेकिन हमसे वो छूट जाती हैं। तो ये वो वक्त है जब उसे भी रिफ़्रेश कर लें, अपने दिल को भी थोड़ा सा खंगाल लें कि छोटी बातों का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी किसी की कुछ बातें सुन लेना भी बहुत बड़ा सामने वाले के लिए दिलासा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पैसों से हेल्प करें या अपनी फ़िज़िकल बॉडी से कुछ हेल्प करें, आपको तकलीफ़ हो रही है अपनी बॉडी से हेल्प करने में, तो यही ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आप अपना टाइम दे दें, अपनी एनर्जी दे दें, और अपने सुनने वाले कान दे दें, वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी के लिए। तो इन बातों का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी को डाउन ना फ़ील करा दें, और किसी को अनवांटेड ना फ़ील करा दें। सबको कोशिश करें कि सबको साथ में लेकर चलें। और ये तो बेसिक एथिकेट्स में ही आता है कि जब अगर आपको कुछ पर्सनल बात करनी है आप फिर बाद में करें, अगर आपको चौथे बंदे को नहीं बताना। ये मैंने अपनी डिप्रेशन वाली सीरीज़ में भी बताया हुआ था कि किस लेवल पे लोगों को हर्ट कर जाती हैं ये चीज़ें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्यूरीफाई योर इंटेंशंस। तो ये भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है मेरे पहले वाले पॉइंट से, लेकिन प्यूरीफाई योर इंटेंशंस, इससे मेरा मतलब है कि हम जो भी सोच रहे होते हैं ना पूरे दिन में, अच्छा या बुरा, कहीं ना कहीं हम वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, पहली बात।
तो अपने जो भी इंटेंशन है, जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो किसी के बारे में हो या वो अपनी लाइफ के बारे में हो, बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि भाई हम सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, उसको भी ध्यान दें। किसी को देखकर हिरस रखना, किसी को देखकर खुश ना होना, किसी की तरक्की देखकर खुश ना होना, ये हैबिट तो जितनी जल्दी हो ना हम सबको ही चेंज करना चाहिए और इंटेंशनली करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि जब हम किसी की तरक्की देख रहे हैं, किसी का भी कुछ अच्छा काम बनता हुआ देख रहे हैं, तो हमें कैसा फ़ील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उसे वहीं चेंज करना चाहिए। सामने वाले के लिए दुआ करनी चाहिए कि मन में कि बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, माशाल्लाह ज़रूर लगाना चाहिए किसी की भी अच्छी चीज़ देखकर। और साथ में अपने लिए भी, अगर आपको वो ख्वाहिश है जो सामने वाले को मिल चुका है, अगर आपकी वो ख्वाहिश है तो आप अपने अंदर ही अंदर फिर अल्लाह से मांगें, आप दुआ करें कि मुझे भी ये चीज़ मिल जाए। उसके लिए आप हाथ पैर मारें, कोशिश करें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, तहज्जुद पढ़ें, दुआएं करें। लेकिन ऐसे किसी की चीज़ को देखकर जलना, कुढ़ना या बुरा फ़ील करना, कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी की हेल्थ हो, अगर आप बीमार हैं, कोई अच्छी हेल्थ में है, तो बोल देना कि अरे हम तो बीमारी रहते हैं और उसको देखो, उसको तो कभी कुछ नहीं होता, फ़लाने को। आपके पास अगर आपको लगता है कम पैसे हैं, सामने वाले के पास ज़्यादा पैसे हैं, तो अरे उनके पास तो पैसे भरे पड़े हैं। आप अगर छोटे घर में रहते हैं, सामने वाला बड़े घर में रह रहा है, तो अरे उसके पास तो बंगला है, वो तो कोठी में रह रहा है, हमारे पास क्या है, हम तो एक फ़्लैट में रह रहे हैं, या हम 1 BHK में रह रहे हैं, सामने वाला 5 BHK में रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सबसे पहले तो ये करना बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे हासिल कुछ नहीं होता और इसके नुकसान जो है ना वो पता नहीं चलेंगे, लेकिन लाइफ ख़त्म हो जाएगी आपकी, शायद आपको तब अंदाज़ा होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान है इसके। और हिरस करके कुछ हासिल नहीं होता, आपका कुछ भी नहीं बनता, सामने वाले का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने नवाजा हुआ है उसको। और आपको जो है वो आप कुड़ते 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 आप मर के चले जाएंगे, लेकिन आपको सुकून हासिल नहीं होगा। तो सामने वाले को देखकर कभी भी जलना, कुड़ना या कुछ ऐसा हमेशा ही सोचते रहना कि मेरा बुरा हो रहा है और मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना, अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ नहीं मिलता और आप कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रह जाओगे और हासिल आपको कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात जो है रमज़ान का महीना जो है वो हमें, मुझे लगता है कि हमारी ना ज़िंदगी को ही रिफ़्रेश करने के लिए आता है। रमज़ान के महीने में हमेशा ही हम सब बोलते हैं कि अपने दिल को साफ़ रखें, बुरा ना बोलें, बुरा ना सोचें किसी के लिए, क्योंकि हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, ये रमज़ान का महीना है, हम ऐसा गलत काम ना करें। लेकिन फिर क्या, रमज़ान का महीना जाते ही हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं और वही सब सोचते हैं, वही सब करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो रिफ़्रेशमेंट और जिसका मौका ऊपर वाले ने हमें दिया है, ये नसीब करा है कि ये रमज़ान का महीना हम देख पा रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम अगले ही दिन ईद के और जाने देते हैं और वही सारा काम हम फिर से शुरू कर देते हैं। धोखा देना, चोरी करना, किसी के पैसे दबाना, किसी की ज़मीन दबाना, किसी की ऐसी झूठी चुगली लगाना कि जो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम वो बना बना के लोगों को बता दें। तो इस तरीके की जो आदतें होती हैं ना, उन्हें बदलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, आगे भी हमारी ज़िंदगी में भी हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दुआ फॉर सब्र। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं कि अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। तो ये मैंने एक क्लिंग रैप लिया हुआ है और इसे एक ट्रे में मैंने बिछा लिया है। मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो स्टोर करती हूँ रमज़ानों में स्पेशली, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो इस तरीके से ना क्लिंग रैप बिछा कर, और मैं एक एक चम्मच के नाप के हिसाब से, ताकि जब मुझे निकालना हो तो मैं एक क्यूब निकालूं और मेरा काम हो जाए, मुझे अंदाज़ा हो कि ये 1 चम्मच है।
वैसे तो आइस ट्रे में भी इसको जमाया जा सकता है, लेकिन फिर ना मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे लगता है मुझे फिर अंदाज़ ही नहीं होगा एक चम्मच कितना हुआ, 1 क्यूब या 2 क्यूब। तो मैं इस तरीके से एक एक चम्मच करके इसे बिछा लेती हूँ और फिर इसे फ्रीज़ कर दूँगी और फिर इसे स्टोर करके मैं रख लेती हूँ। अच्छा, दुआ फॉर सब्र से मेरा मतलब है कि आपके और अल्लाह के दरमियान ना कोई पर्दा नहीं होता। आपके जो भी दिल की बात है वो अल्लाह को पता होती है, हम सबको ये पता है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो आपके दिल और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है तो वो विदाउट एनी फ़िल्टर वो ऊपर जा रहा है, अल्लाह को सब पता है, वो सब देख रहे हैं। तो अगर आपको सब्र नहीं आ रहा किसी भी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने सताया है, नाजायज़ सताया है, जो जिससे आपका दिल इतना ज़्यादा दुख गया है कि आपको सब्र नहीं आ रहा, या दूसरा एक साइड है कि आपको कुछ ख्वाहिशें हैं जो आप दूसरों का देखकर आपको लगता है कि मैं क्यों एक कमरे के घर में हूँ, मेरे पास क्यों नहीं 5 कमरों का घर, या मेरे पास क्यों छोटी गाड़ी है, मेरे पास क्यों बड़ी गाड़ी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं XYZ आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं, इन सब के लिए हमें ज़रूर से ना सब्र की दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें, अगर हमारे ये किस्मत में नहीं है, किस्मत में क्या, मैं ये मानती हूँ कि अल्लाह हमें वही चीज़ें देते हैं जो हमारी जर्नी के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो बेस्ट होता है। तो अगर तो आपको लगता है कि मुझे कमी पड़ रही है तो आप दुआ करें, वो चेंज हो सकती है, आप अपनी चीज़ों को मांगें। और जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, आपकी दुआ कबूल होने का जो प्रोसेस है, तब तक आपको सब्र नहीं आ रहा, इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो, तो आप उसके लिए भी दुआ करें कि मुझे सब्र आए, या अल्लाह जब तक मुझे ये चीज़ मेरी मिल नहीं रही है मुझे सब्र आए। या अगर आपको दूसरा साइड है कि भाई आपको तकलीफ़ होती है, कोई आपके साथ गंदा बिहेव कर रहा है, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आप अच्छा सोचते हैं उसके लिए, लेकिन आपके साथ गलत बिहेवियर होता है, आपको, जो मैंने पहले भी बोला, लोग अननेसेसरी आउटसाइडर फील कराते हैं, या आपको एक फ़ैमिली का पार्ट ही नहीं मानते कई बार, तो कि ये फैमिली मेम्बर ही नहीं है, 4 लोग अपना गुट बना के बैठ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में जब आपको तकलीफ़ हो रही है किसी भी चीज़ में, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ से लेकर हो, बच्चों को देखकर हो, बच्चों की चीज़ें कुछ नहीं बन रही हैं, किसी भी रीज़न से अगर आपको तकलीफ़ हो रही है और आपका वो टाइम जो है आपको लगता है कट नहीं पा रहा है, एक एक मिनट आपका मुश्किल है, ऐसा वक्त आता है, तो आप उस सब्र के लिए ज़रूर दुआ करें। और स्पेशली फिर आप तहज्जुद में ज़रूर दुआ करें अपने सब्र के लिए। और मिरेकल्स अनगिनत हैं, फिर से मैं तहज्जुद इसमें डाल रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं तहज्जुद के लिए स्पेशली मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए कि किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं उठा जाता तो किस तरीके से उठ सकते हैं, और पूरा पूरा बेनिफिट आप उससे ले सकते हैं। तो हाँ, इस तरीके से आप चीज़ों को आसान कर लें, अपनी दुआएं करें, चीज़ें आसान होती हैं और कोई फंडा नहीं है। इसी के साथ देखिए मैंने आपको दिखाया मैंने किस तरीके से अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो फ्रीज़ करा, फिर उसके बाद क्लिंग रैप का फ़ायदा ये होता है कि वो नीचे ट्रे में या किसी प्लेट में ना चिपकता नहीं है, आसानी से रिमूव हो जाता है, और फिर आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। अगली जो मेरी तैयारी है वो है धनिया पाउडर बनाना। तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा सा मैं बना के रख लूँ ताकि मुझे महीने भर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से बस इसे मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी और ठंडा कर लेना है, उसके बाद फिर इसे मिक्सी में पीस लेना है। अगला मेरा पॉइंट है चैरिटी के बारे में। तो चैरिटी जो है बहुत ज़्यादा करी जाती है इस महीने में, और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस में ले आना चाहिए, रमज़ान के बाद भी चैरिटी करना नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको नहीं पता कहाँ किसकी दुआ आपको कहाँ आकर लगेगी, और जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है ना, तो फिर दुआओं की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पैसे रुपए काम आते हैं ना कुछ और काम आता है। तो चैरिटी हम हमेशा ही सुनते हैं, हम सबको करनी चाहिए, हमेशा गरीबों को देना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक पॉइंट ये भी है ना कि कभी किसी को जता के नहीं देना चाहिए कि उसको भी ऐसा फ़ील हो, लेने वाले को भी, भले वो इंसान गरीब है लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट किसी की भी हर्ट नहीं करनी चाहिए।
उसको भी ऐसा फ़ील आप करा के ना दें कि देखो हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम बहुत छोटे हो और हम बहुत बड़े, हम देने वाले हैं और हम मालिक हैं तुम्हारे। इस तरीके का जो बर्ताव है ना, वो पहली बात तो मन में ही नहीं आना चाहिए और शो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो। अगर आपको ऊपर वाले ने वो हैसियत दे रखी है कि आज आप किसी से भी ऊपर हैं, तो वो ऊपर वाली की देन है, आपका उसमें ऐसा कोई हाथ नहीं है कि आप इस साइड पे हैं। आप शुक्र करें कि आप पिक्चर के उस साइड नहीं हैं। आपके हाथ जो हैं वो देने वालों में हैं, आपके हाथ फैलाने वालों में नहीं है। इस बात का हमेशा ही हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। और जब भी हम किसी को दें ना, तो हम ये ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए ये हाथ हमारे हैं, ज़रिया इस बंदे के लिए जो है अल्लाह ने हमें चुना है। और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, अगर आपको कोई 4 दिन भी चैरिटी के लिए ना मिल रहा हो ना कुछ देने के लिए, तो ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अपने उन बंदों में रख जो हम देने वाले होते हैं, हमें कभी लेने वालों में ना रखना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हमेशा उन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा कभी नहीं समझना चाहिए। हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब अल्लाह का दिया हुआ होता है। पता नहीं होता पिक्चर वो कब पलट दे। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हुए हैं जहाँ ऐसा घमंड तोड़ा है ना ऊपर वाले ने कि बस देखते ही बनता था कि अरे आज इनके हाल कैसे हो गए हैं, कल तो वो इतना ज़्यादा वही बात के देने वाले हाथों में थे और एकदम से उनके हाथ जो हैं वो फिर लेने वाले हाथों में हो जाते हैं। तो घमंड जो है वो इंसान को कहीं का नहीं रखता। घमंड किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, दुनियावी चीज़ों का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब जो है वो यहीं रह जाना है। साथ जो हमारे जाएगा वो हमारे अच्छे अमल ही जाने वाले हैं। और जो पीछे से लोग हमें याद करेंगे ना, वो हमारे अच्छे कामों के लिए याद करेंगे, हमारे बड़े घर के लिए, हमारी बड़ी गाड़ियों के लिए, हमारे अच्छे सामान के लिए। हमें कोई नहीं याद करेगा कि अरे उसका घर बहुत अच्छा था, वो चला गया ना बंदा, उसका सोफ़ा बड़ा अच्छा था, वो कपड़े बड़े अच्छे पहनता था ना। इस चीज़ के लिए आपको कोई नहीं याद करेगा। आपको याद करेगा कि जब वो मिलता था कितना हंस के मिलता था, जब हम परेशान होते थे उसके पास जाते थे तो वो हमारी बात कितनी तवज्जो दे के सुनता था, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उसने कानों कान खबर नहीं होने दी लोगों को, लेकिन उसने हमारी फ़लानी फ़लानी जगह मदद करी। और तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको लोग याद करेंगे। और कभी किसी को आप नीचा दिखा के आप 4 पैसे दे दोगे ना, वो आपको उसका मन दुख जाएगा, सबसे बड़ी बात। और वो आपको कभी फिर उस चीज़ के लिए याद नहीं करेगा कि अरे इसने इतना जता दिया ना। आपकी चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है, जहाँ आपने जताया आपकी चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। तो बात करते करते मुझे ध्यान नहीं रहा, ये नेक्स्ट मैं करने लगी थी चाट मसाले की तैयारी। तो मैंने बताया नहीं, क्वांटिटी कुछ ऐसी होती है। 3 कटोरी मैंने धनिया पाउडर लिया था और 1 कटोरी मैंने ज़ीरा लिया था। और मैंने साबुत मसाले मैंने दिखाए आपको, वो डाले हैं और फिर इसे ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। ये मेरी कुछ चंद चीज़ें जो होममेड होती हैं, जैसे मैं बैंगन की चाट बनाती हूँ और पालक की चाट और मटर की चाट। मेरी ये 3 चीज़ों में ना मैं यही मसाला प्रेफर करती हूँ। और कभी ट्राई करके देखिएगा। तो मैं ये भी बना कर रख रही थी कि एटलीस्ट ये भी चल जाएगा काफ़ी टाइम के लिए। तो मैं बात करती गई और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने क्वांटिटी नहीं बताई। जब वीडियो एंड होने लगा तब मैंने देखा है। तो बस ये थी मेरी बहुत छोटी सी तैयारी। मैं बस इतनी कुछ ऐसी चंद छोटी सी चीज़ों की तैयारी करती हूँ। बाकी मुझसे अगर कोई पॉइंट रह गया हो जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।